हाय गाइस, योर वेलकम न्यू लव स्टोरी चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हो सके तो लाइक एंड कमेंट तो आप लोग कर सकते हैं यार। इतनी मेहनत करती हूँ, पढ़ाई के 2 घंटे इसमें अपने लगाती हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो लोग भी इस स्टोरी को सुन रहे हैं, आप सुनते हैं और लाइक तो कर ही सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी बेदर्द प्यार एपिसोड 10। उससे पहले प्रीवियस पार्ट में का थोड़ा आपको स्टोरी याद रहे इसलिए सुना रही हूँ। जो कि रितिका थी, उसने खुशी को गुस्से में तो घर से निकाल दिया था और खुशी भी अब कहीं गायब हो गई थी। पर रितिका को अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी, तो वो खुशी के चाचा के यहाँ जाती है और वहाँ करती है पता कि खुशी कहाँ है। खुशी उसे कहीं भी नहीं मिलती। तब वो जहाँ पर एक मेड थी खुशी के चाचा के यहाँ, उसका नाम रोशनी था। वो उसे खुशी के बारे में बताती है और रोशनी रोते हुए बस इतना ही कहती है कि रितिका से कि ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए था जो खुशी दीदी के साथ हुआ है। रितिका की आंखों में आंसू थे और वह उन्हीं नज़रों से रोशनी की ओर देख रही थी। हाथ जोड़कर वो रोशनी के सामने घुटनों के बल बैठी थी। जो लड़की कभी किसी के सामने नहीं झुकी, वो खुशी की सच्चाई जानने के लिए रोशनी से गिड़गिड़ा रही थी। और तब रोशनी उसे देखकर उसे रितिका के ऊपर दया आ जाती है। उसने जो रितिका के बारे में सुना था वो बिल्कुल उसके अपोजिट बिहेवियर कर रही थी। तब रोशनी उसे रोते हुए साउंड में कहती है कि रितिका मैम, खुशी दीदी का रेप हुआ था जो किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनते ही रितिका की तो जैसे दुनिया ही थम जाती है। अब हम देखते रितिका को आज एहसास नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि खुशी उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसे और नाम के पीछे भागती हैं। वो तो एक सीधी सी और हर वक्त डरी सहमी रहने वाली लड़की है। रोशनी आज खुशी के अतीत के पन्ने थे, उन्हें रितिका के सामने एक एक कर खोल रही थी। रितिका जितना ज़्यादा सुन रही थी, उसकी आंखों से उतने ही ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। रोशनी के कुछ शब्द सुनकर रितिका के दिल में एक टीस सी उठी थी, जो शायद कोई भी सुनता तो उसे भी वही दर्द होता जो आज रितिका और मनन को हो रहा है। हाँ, मनन ने भी आज खुशी के इस दर्द को सुना था जो खुशी की परवाह करता है और उसके दर्द में शामिल रहता है। बट अफसोस की बात वो भी खुशी के साथ नहीं था कि वो खुशी की किसी भी तरह से हेल्प कर पाता। रोशनी ने कहा, खुशी का रेप हुआ तो नीलम का चूल्हा सफ़ेद पड़ गया। और वो हकलाते हुए बोली, ए लड़की, चुप रह कर। रोशनी ने नीलम को आंखें दिखाकर कहा, बहुत चुप रह ली मैं, अब और नहीं। आज मैं सबकी हकीकत सामने
लाकर रहूँगी, चाहे वो कोई भी हो। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ खुशी दीदी की वजह से चुप थी। खुशी का भी हंसता खेलता एक परिवार था। उसकी भी एक फैमिली थी जिसमें उसके माँ पापा और वो थी। उसके पापा जय और माँ प्रिया की इकलौती संतान थी वो। जय और प्रिया दोनों ही उसे अपनी बेटी नहीं बेटा मानते थे। जय की तो जान थी खुशी, और खुशी चुलबुली और हमेशा शरारत करती रहती थी। लेकिन कभी कभी वक्त मासूमियत और बचपना छीन लेता है। हमारे सामने ऐसे हालात ही आ जाते हैं कि हमारे अंदर की जो मासूमियत और बचपना होता है वो तो कहीं पीछे छूट जाता है। यही शायद बेचारी खुशी के साथ भी हुआ था। बचपन में ही खुशी के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और खुशी अकेली रह गई। कहने के लिए उसके परिवार में चाचा चाची थे, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। चाचा चाची ने खुशी के पिता के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी चाही, लेकिन खुशी के 18 साल होने से पहले वो कुछ नहीं कर सकते थे, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लेते। इसलिए उन्होंने सिर्फ मजबूरी में खुशी को अपने पास ही रख लिया और नीलम कुछ दिनों तक तो उसके साथ ठीक तरह से रही। नीलम जो कि खुशी की चाची है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया कि वो कितनी घटिया किस्म की औरत है। खुशी रीमा और मनन के साथ स्कूल जाती थी। रीमा जो कि उसके चाचा की लड़की थी। रीमा हमेशा से उससे चिढ़ती थी और उसे नीचा दिखाती, लेकिन मनन जो खुशी का चचेरा भाई था और रीमा का सगा भाई मनन था, वो हमेशा खुशी का साथ देता था और खुशी की परवाह करता था। उस घर में सिर्फ एक मनन ही था जो खुशी को समझता था, उसे अपना मानता था। खुशी को अगर उस घर में उसके माँ बाप के जाने के बाद किसी से प्यार मिला है तो वो सिर्फ मनन ही था। लेकिन रीमा के बड़ी होने से वो भी कभी कभी चुप रह जाता था, क्योंकि मनन छोटा था और रीमा बड़ी थी, तो रीमा उसे डांट कर चुप कर देती थी अगर मनन खुशी की साइड लेता था। खुशी अब वो पहले वाली खुशी नहीं थी। अब वो शांत और डरपोक रहने लगी। और फिर वो दौर शुरू हुआ जब खुशी ने मौत की दुआएं मांगनी शुरू की। ये सब जैसे जैसे रोशनी बता रही थी और रितिका के दिल के हजारों टुकड़े हो रहे थे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उनमें से वो भी एक है जिसने खुशी के साथ ये सब किया है, अनजाने में ही सही। अब खुशी के ये दिन आ गए थे कि वो अब मौत की दुआएं मांगने लगी थी। ये बर्तन क्या तेरा बाप धोकर जाएगा? नीलम खुशी पर बरसते हुए बोली। जी चाची, मैं धो देती हूँ। खुशी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने थी और उसके कंधे पर बैग टंगा था। खुशी 12th क्लास में हो गई थी।
वो स्कूल घर के अधिकतर काम करके जाती थी। वहीं रीमा और मनन उठते और तैयार होकर स्कूल जाते। इसके अपोजिट खुशी घर में सबसे पहले उठती और सबसे बाद में सोती। उसकी ये पोजीशन थी। आज खुशी थोड़ी लेट उठी तो कुछ काम रह गए थे और वो तैयार होकर जाने लगी कि नीलम ने उसे बर्तन साफ करने के लिए बोल दिया। इधर मनन खुशी का वेट करते करते थक गया और वो स्कूल चला गया। अब खुशी ने जब तक सब बर्तन साफ किए तब तक 8 बज चुके थे और वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी। अभी भी उसे स्कूल तक पहुँचते पहुँचते 15 मिनट लगने वाले थे। इसलिए वो स्कूल के लिए रवाना हुई और 8:15 तक पहुँच गई, जहाँ उसे पनिशमेंट मिली। लेकिन फिर भी खुशी ने हिम्मत नहीं हारी। पता नहीं वो डरपोक और सहमी हुई बन गई थी, पर हिम्मत उसके अंदर बहुत थी। वो सब कुछ सहन करना सीख गई थी। स्कूल से घर आकर उसने बैग रखा ही था कि नीलम उससे बोली, जाकर चाय बना और बर्तन रखे हैं, उनको साफ कर देना, समझी। खुशी ने बैग रखा और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही किचन में चली गई। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ना तो खुशी के चेहरे पर खुशी थी और ना ही दुख था। वो तो एक इमोशनलेस बन चुकी थी, एक रोबोट की तरह। कुछ देर में वो नीलम के लिए चाय बनाकर लाई तो नीलम ने खुशी को घूरते हुए चाय का कप लिया और उसका एक सिप लेकर बुरा सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई। नीलम ने चाय को खुशी के हाथ फेंक दिया, जिससे खुशी ज़ोर से चिल्लाई। तभी मनन और रीमा दौड़ते हुए आए। मनन ने जब खुशी का हाथ देखा तो वो लाल हो चुका था, जिससे मनन ने नीलम की ओर देखकर कहा, मम्मा, ये क्या किया आपने? आप ऐसा क्यों करती हैं? वो बेचारी सारे काम करती है, आप उसे फिर भी परेशान करती रहती हैं। आप किस तरह की औरत हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हैं। नीलम ने कप को टेबल पर ज़ोर से पटक कर कहा, मुझे चाय में चीनी बहुत कम चाहिए होती है और ये हमेशा ज़्यादा डालकर लाती है। खुशी अपने हाथ को पकड़कर रोए जा रही थी क्योंकि उसका हाथ जल रहा था। तभी नीलम ने रोती हुई खुशी के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया और बोली, रो के किसको दिखा रही है? क्या यहाँ तेरा बाप है जो तेरी सुनेगा? तेरे रोने से यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझी? जा यहाँ से जा, मेरी नज़रों के सामने मत आना और यहाँ से जाकर काम कर जाकर। खुशी के साथ उसी के चाचा के घर में ऐसा बर्ताव हो रहा था, ऐसा शायद कोई अपने नौकरों के साथ भी ना करे। मनन ने नीलम को, जो कि उसकी माँ थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखकर कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे
फ़र्क पड़ता है माँ। और आज से अगर आपने खुशी के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं वो करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप समझ लेना कि आपका बेटा मर गया उसी दिन। मनन खुशी को वहाँ से लेकर जाने लगा तो नीलम ने कहा, मनन मनन, तो इस लड़की के लिए आज अपनी माँ से बहस कर रहा है। तू तो अभी से जवाब देने लगा है। आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगा। मनन अब कुछ नहीं बोला। वो खुशी को उसके कमरे में ले गया और उसके हाथ पर दवा लगाते हुए बोला, सॉरी खुशी, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी खुशी। खुशी कुछ नहीं बोली, वो बस मुस्कुरा दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मनन की ये परवाह उसके लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। यहीं पर ख़त्म करते हैं एपिसोड 10। मिलते हैं अगले पार्ट बेदर्द प्यार एपिसोड 11 में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ये तब तक ही चल रहा है अगर लाइक कमेंट सब मिलेंगे। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए